उपवास स्वस्थ रहने का श्रेष्ठ साधन। उपवास मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। हमारे आचार्यों ने एकादशी व्रत की 15वें दिन व्यवस्था की थी और उसे धार्मिक रूप देकर दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया था। परंतु आज उस एकादशी व्रत का जो स्वरूप देखने में आता है, उससे लाभ की अपेक्षा हानि की ही अधिक संभावना रहती है, क्योंकि उपवास के स्थान पर फलाहार किया जाता है, जो वह कथित फलाहार भी पकौड़ियों, खोए की मिठाई आदि विभिन्न पकवानों के रूप में होता है। आयुर्वेद के विद्वानों ने उपवास को मानसिक रोगों में अत्यंत लाभकारी बताया है। जब औषधि उपचार से लाभ नहीं होता, तब उपवास का सहारा लेकर ही लाभ उठाया जा सकता है। आज के युग में भौतिक चमक दमक से उबा हुआ व्यक्ति जैसे किसी नशे के द्वारा अपने दुखों को विस्मृत करने का यत्न करता है, वैसे ही हमारे पूर्वज अपनी मानसिक चिंताओं से उत्पन्न वेदनाओं को दूर करने के लिए उपवास, ध्यान, साधना आदि का आश्रय लिया करते थे। और यह बात ठीक है कि उपवास आदि से सच्ची शांति प्राप्त होती है। हमारी चिकित्सा पद्धति में विभिन्न रोगियों को उपवास कराया जा रहा है। ज्वर, मंथर ज्वर, शीतला, ग्रंथिछत, अर्बुद, पक्षाघात आदि विभिन्न रोगों में लोग उपवास कराते थे और उस चिकित्सा से स्थायी लाभ होता था। आज क्षणिक लाभ की चाह बढ़ने से रोग का विष दूर नहीं हो पाता। शरीर में जितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उन सभी का उपचार उपवास द्वारा किया जा सकता है। औषधियों द्वारा उपचार से यह मान लिया जाता है कि रोग के कीटाणु नष्ट हो गए, परंतु औषधि की प्रक्रिया रूप जो नवीन विषाक्त पदार्थ शक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे उपवास द्वारा ही समन किए जा सकते हैं। अन्यथा कीटाणु मर तो गए, परंतु उनके मृत शरीर आपके शरीर में रहकर नवीन भोजन मिलने से पुनः इकट्ठे हो जाएंगे। एकत्रित कचरा कभी भी साफ न हो सकेगा और शरीर का यंत्र पुनः अवरुद्ध होकर रोगोत्पत्ति की आशंका बनी रहेगी। आप कहेंगे कि कचरा साफ करने के लिए पेट शोधक विरेचन लिए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए, किसी शरीर के विभिन्न स्थानों में सूक्ष्म मल एकत्र होता रहता है और वह इन विरेचनों द्वारा निकल नहीं पाता। इनसे तो साधारण कचरा ही निकल पाता है, उस सूक्ष्म मल को उपवास ही निकल सकता है। इससे बढ़कर कोई भी दवा कारगर नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अपने दैनिक भोजन में इन प्रकार के अनेक पदार्थ ग्रहण करते हैं जिससे शरीर की प्राकृतिक क्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, तो आवश्यकता अनुसार सफाई होती रहे, तब भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उपवास ही उन्हें कैसे रोक पाएगा? उन लोगों को विचार करना चाहिए कि दैनिक भोजन में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पदार्थों को हम अपने स्वाद के लिए कम अधिक करते रहते हैं, जिससे उनकी मल निस्सारक शक्ति में भी अंतर पड़ता रहता है। इसके साथ हम कभी कभी मिठाई आदि पेट के लिए हानिकारक पदार्थों का भी अधिक सेवन कर बैठते हैं। इसी कारण हमें रोगों का शिकार होना पड़ता है। परंतु उपवास सभी स्थिति में समान रूप से कार्य करता है, इसलिए उससे लाभ के बजाय हानि की कभी संभावना नहीं होती। भोजन की गड़बड़ी और पाचन क्रिया के ठीक प्रकार न होने के कारण पेट भारी हो जाता है और दूषित वायु एकत्रित हो जाती है। उसी से पेट दर्द, कब्ज, भारीपन, सिर दर्द, घबराहट, जी मचलना आदि विकार प्रकट हो जाते हैं। उनका शमन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय उपवास ही है। यदि इन बीमारियों को आरंभ होने की दशा में दबाया नहीं जाता है, तो विकार बनकर यकृत में के खराबी उत्पन्न होकर विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। रुग्णावस्था में मनुष्य की भूख कम हो जाती है और मुख का स्वाद बिगड़ जाता है। प्रकृति का नियम है कि वह इस प्रकार भोजन करने के भार से रोगी को बचाती है, जिससे कि भार के कारण व्यय होने वाली शक्ति का हास न हो पाए, क्योंकि भोजन को पचाना, उसमें से उपादेय सार को लेकर रक्त के रूप में परिवर्तन करना और व्यर्थ मल को बाहर निकालना आदि कार्यों में बड़ी शक्ति व्यय होती है। और रोगी की यह शक्ति व्यय होती रहे तो क्षीणता भी अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उपवास के महत्व को स्वीकार करना आवश्यक है।
उपवास ही एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के पाचन यंत्रों को विश्राम देने वाला है। यदि विश्राम नहीं मिलेगा तो यंत्रों में शक्ति नहीं रहेगी और मनुष्य अपने उल्लास, ताजगी और स्फूर्ति को खो बैठेगा। उपवास जहाँ विभिन्न रोगों के लिए अमृत तुल्य उपचार है, वहाँ दुर्घटना के कारण लगी चोट, मोच अथवा फोड़ा अथवा ऑपरेशन से साध्य होने वाले मामलों में उससे हानि होना भी संभव है। ऐसी स्थिति में तो पौष्टिक और रक्तवर्धन पदार्थों का सेवन कराया जाना आवश्यक है। यदि नियमित रूप से उपवास किया जाता रहे, जैसे एकादशी के दिन या और किसी दिन, तो यह मास में 2 बार किए जाने वाला उपवास भी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उससे बदहजमी, कब्ज, पेट दर्द, हार्निया, अर्बुद आदि बीमारियां होगी ही नहीं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि उपवास के नाम पर पकवान न उड़ाए जाए। साधारण उपवास 1 से 3 दिन तक किया जा सकता है और ऐसा उपवास कठिन नहीं होता। इसके लिए किसी चिकित्सक के परामर्श या निगरानी की भी आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से अन्न का त्याग कर देना होता है। इसमें जल और फलों का रस आदि सेवन करना वर्जित नहीं है। रोगों के उपचारार्थ किए जाने वाला उपवास लंबे दिनों तक चलता है और उसके लिए किसी योग चिकित्सक की देखरेख में भी अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान साधारण व्यक्तियों को नहीं होता और चिकित्सकों का अपना अनुभव होने के कारण वे जो परामर्श दे उसे मानना ही हितकर है। उपवास रखने के लिए अधिक सावधानी उसके तोड़ने में रखनी होगी। उस समय जो भी खुराक दी जाए वह भली प्रकार सोच समझकर देनी चाहिए। कभी कभी चिकित्सक के अनुभवी न होने के कारण रोगों के और रोगी के प्राणों पर बन आती है। प्रायः यह समझा जाता है कि लंबा उपवास बहुत कठिन कार्य है। मनुष्य एक दिन भी भूखा रहने से बड़ी कठिनाई अनुभव करता है, तो लंबे समय तक उपवास कैसे किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उपवास करने वाले को 3-4 दिन ही परेशान करती है भूख। इसके बाद उसकी भूख शांत हो जाती है और उसे किसी परेशानी का अनुभव नहीं होता। हाँ, यदि शरीर कमज़ोर है तो उपवास से अधिक कमजोरी उत्पन्न हो जाना संभव है। इसलिए उपवास प्रारंभ करने से पूर्व किसी चिकित्सक से परामर्श लिया जाना आवश्यक समझा जाता है। हमारे वैषज्य ग्रंथों में विभिन्न कल्पों का विधान है, जिसके द्वारा बुढ़ापा भी दूर किया जा सकता है। यह कल्प भी अन्यथा करने पर विशिष्ट फलों के प्रयोग द्वारा ही साध्य होते हैं, जो कि लंबे उपवासों के ही रूप में समझे जाने चाहिए। ओम शांति।